मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बेटा, कनेक्ट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, कल हमने टॉपिक बताया था आपको मॉर्निंग सर, सर। सदिशों का गुणनफल हम बता रहे थे कि सर कोई भी दो वेक्टर हैं, कोई भी दो वेक्टर हैं सर, उनका गुणनफल सर दो प्रकार से किया जा सकता है। बताया था मैंने आपको कि कोई भी दो वेक्टर हैं आपके सर, एक तो है वेक्टर ए और सर एक है वेक्टर बी। ठीक है, दो वेक्टर हैं आपके सर, ये आपका वेक्टर ए है और सर ये वेक्टर आपका बी है। ठीक है, दो वेक्टर दे रखे और सर इसके बीच में एंगल कितना है सर, थीटा है। दो वेक्टर है सर, दोनों की दिशा अलग अलग हो सकती है सर, एक दिशा में भी हो सकता है, थीटा 0 हो जाएगा। तो सर दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिसके बीच में एंगल कितना सर, थीटा है। तो उसने कहा सर इन दोनों वेक्टर्स का, इन दोनों वेक्टर्स का आप क्या करें सर, गुणनफल निकालें, गुणा करें सर। सर तो बताया था कल मैंने आपको कि कोई भी जो दो सदिश है सर, उनको दो प्रकार से गुणा किया जा सकता है। कोई भी जो दो सदिश है सर, उनको दो प्रकार से गुणनफल गुणा किया जा सकता है सर। नंबर 1 सर, एक तो उनका अदिश गुणनफल निकाला जा सकता है सर। नंबर 2 सर, एक उनका सदिश गुणनफल निकाला जा सकता है कि कोई भी जो है वेक्टर्स आपके सर, उनको दो प्रकार से हम कर सकते हैं सर। उन दो वेक्टर्स का हम अदिश गुणनफल भी कर सकते हैं और सदिश गुणनफल भी कर सकते हैं। क्या कहा कि सर जो आपके वेक्टर्स है ना सर आपके सर, इन वेक्टर्स का हम दो तरह से गुणनफल निकाल सकते हैं, दो तरीके से सर। पहला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। फर्स्ट क्या है बेटा, अदिश गुणनफल निकाल सकते हैं और दूसरा सर सदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। तो बताया सर अदिश गुणनफल क्या होता है सर, ये रहा। एक तो है आपका अदिश गुणनफल, कल बताया था मैंने आपको ये अदिश गुणनफल। सर ये क्या होता है सर, बताया था अदिश गुणनफल को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अदिश गुणनफल को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान कितना आता है सर, ए बी कॉस थीटा आता है। ए बी कॉस थीटा आता है, जहां पूरा लिख सकते हैं हम लोग क्या है सर, ए है सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण। ओके, बी कौन है सर, ये है सदिश बी का परिमाण, सदिश बी का परिमाण है सर ये बी। और सर थीटा कौन है, ए कौन है सदिश ए का परिमाण, सर बी कौन है सदिश बी का परिमाण। सर थीटा कौन है सर, थीटा है दोनों सदिशों के मध्य का कोण। तो थीटा कौन है सर, सदिश ए व सदिश बी के मध्य का कोण है सर, सदिश ए तथा सदिश बी के मध्य का कोण है। ओके, तो ये इस तरह से हमने किया कि कोई भी जो दो वेक्टर है सर, उनका हम प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ए डॉट बी सर, ए बी कॉस थीटा। सर अदिश गुणनफल को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान सर ए बी कॉस थीटा आता है। और सर सदिश गुणनफल क्या है सर, बताया था आपने सदिश गुणनफल भी। तो सदिश गुणनफल की बात करो, ओके, तो सदिश गुणनफल क्या है सर, ये रहा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी।
तो इसका मान कितना सर ये आता है सर ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ध्यान रखना सदिश अदिश गुणनफल को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान ए बी कॉस थीटा आता है। इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और फिर इसका मान ए बी साइन थीटा आता है। और बताया था सर यहाँ एन कैप किसको दिखाता है, दिशा को। अगर हम परिभाषा बोले तो सर अदिश गुणनफल किससे कहते हैं, सदिश गुणनफल किससे कहते हैं, कल आपने बता दिया सर दो सदिशों का ऐसा गुणनफल। देखो अदिश गुणनफल भी दो सदिशों का ही होगा, सदिश गुणनफल भी दो सदिशों का ही होगा। तो दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है सर, वो उसका अदिश गुणनफल कहलाता है। अदिश गुणनफल को सर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान ए बी कॉस थीटा होता है। तो सदिश गुणनफल किससे कहते हैं सर, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें, दो सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है, जिसमें हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है तो सदिश गुणनफल कहलाता है, सदिश गुणनफल कहलाता है। और सर इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका मान सर ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, जहां एन कैप कौन है सर, सदिश गुणनफल की दिशा को रिप्रेजेंट कर। देखो यहाँ तो एन कैप है ही नहीं, तो सर ये तो अदिश राशि है, ए परिमाण है बी परिमाण है, कोस थीटा में कोई दिशा होती नहीं, तो सर यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं, इसलिए कौन है अदिश राशि। जबकि सर यहाँ भी ए परिमाण है बी परिमाण है, साइन थीटा में दिशा, पर एन कैप कौन है, एकांक सदिश जो इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करता है। दिख रहा है सर यहाँ दिशा आ रही है और यहाँ दिशा नहीं है। तो दो सदिश राशियों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश गुणनफल कहलाता है। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मान ए बी कॉस थीटा प्राप्त होता है। और दो तथा दो सदिश राशियों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक सदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश गुणनफल कहलाता है। इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान कितना होता है सर, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, जहां एन कैप कौन है सर, एन कैप इसकी दिशा को प्रदर्शित करने वाला एकांक सदिश है। तो आई थिंक क्लियर है। अब मैंने बताया था सर सदिश गुणनफल बाद में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले किसको शुरू करेंगे सर, अदिश गुणनफल। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अदिश गुणनफल किससे कहते हैं, इसका मान क्या होता है वो तो बता दिया आपने। अब आगे हम जो करेंगे वो क्या है सर, आगे हम करेंगे कि सर हम एकांक सदिश लेंगे। बताया था आपको सर ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, कल बताया था आपने सर, ये ओरिजिनल है आपका, सर ये एक्स डायरेक्शन है, सर ये आपकी वाई डायरेक्शन है, सर ये आपकी जेड डायरेक्शन है, ये एक्स ये वाई और ये कौन आपका सर जेड है। ठीक है, तो सर तीन कंपोनेंट है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है। सर हम इसकी अगर बात करें तो आप देखो क्या है सर, एक्स डायरेक्शन में एकांक सदिश कौन होता है, आई कैप। वाई डायरेक्शन सर कौन होता है, के कैप। और सर जेड में क्या होता है सर, के कैप। और कोई भी वेक्टर ए कैसे लिखता है सर, ये रखल आपने पहले बता दिया सर। किसी वेक्टर ए को कैसे सर, वेक्टर ए लिखा जाता है सर, ये रहा कैसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, फिर कोई वेक्टर बी क्या होता सर, ये रहा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये लो हो गया सर, ये वेक्टर ए है और सर दूसरा वेक्टर बी है। कोई भी दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और वेक्टर बी है सर, कोई दो वेक्टर है तो सर हम अगर इनका क्या निकाला सर, इनका अगर हम क्या करें सर, सदिश गुणा करना चाहते हैं, अदिश गुणा करना चाहते हैं, तो देखो कैसे होगा सर। पहले आई को आई से प्रोडक्ट करेंगे, फिर आई को जे से करेंगे, फिर आई को के से प्रोडक्ट होगा, फिर जे को आई से, जे को जे से, जे को के से, फिर के को आई से, के को जे से और के को अगर मैं सदिश ए को सदिश बी से गुणा करूं, कौन सा सर, अदिश गुणा, या क्या करूं सर, सदिश गुणा। तो देखो कैसे होगा बेटा, ये ax bx ay ये तो परिमाण होता है। सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल तो सर दो सदिशों का होगा, अदिश गुणनफल भी दो सदिशों का होता है। तो सर यहाँ ax bx ay by az सर ये तो परिमाण है। गुणनफल किसका होगा सर, i का i से, ये भी एकांक सदिश, ये भी सदिश है। तो i कैप का i कैप से क्या करेंगे, अदिश गुणा, फिर i कैप का j कैप से क्या होगा, अदिश गुणा, फिर i कैप का k कैप से क्या होगा, अदिश गुणा। जैसे हम गुणा करते हैं, गुणा करना आपको आता है, 9th में सीखा आपने। पहले i को पकड़ो, i को i से, i को j से, i को k से, फिर j को पकड़ो, j को i से, j को j से, j को k से, फिर k को पकड़े, k को i से, k को j से, k को k से। तो देखो अदिश गुणा करना पड़ेगा सर किसको सर, i डॉट i करेंगे, फिर j डॉट j करेंगे, फिर k डॉट k करेंगे, ऐसे ही i डॉट j भी निकालेंगे, j डॉट i भी निकालेंगे। सर ये सारे मान पता होने चाहिए,
अगर आप ए और बी का अदिश गुणनफल करना चाहते हो या सदिश गुणनफल करना चाहते हो तो सर पहले आपको ये प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा कि आई को आई से क्या करें अदिश गुणा तो क्या मान मिलेगा, आई को आई से क्या करें सदिश गुणा तो क्या मान मिलेगा। जब ये वैल्यू आपको पता होगी तभी हम कोई दो वेक्टर का प्रोडक्ट कर पाएंगे। तो पहले हम एकांक सदिशों का गुणनफल निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, एकांक सदिशों का गुणनफल निकालेंगे कि आई कैप को आई कैप से अदिश गुणा करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को के से करेंगे, आई को जे से गुणा करो, जे को आई से गुणा करो। तो हम एकांक सदिशों का क्या निकाले सर, अदिश गुणनफल निकाल रहे हैं। अब हम टॉपिक क्या शुरू कर रहे हैं बेटा, अदिश गुणनफल। और उस सबसे पहले क्या आएगा सर, अदिश गुणनफल किससे सर बता दिया आपने, ये रहा क्या है सर, दो सदिश राशियों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश गुणनफल कहलाता है। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान ए बी कॉस थीटा प्राप्त होता है। जहां ए कौन है, सदिश ए का परिमाण है, बी कौन है, सदिश बी का परिमाण है, और सर थीटा कौन है, सर थीटा है आपका, अगर हम थीटा बात करें तो थीटा कौन है सर, सदिश ए और सदिश बी के मध्य का कोण है। ओके, पर अब हम कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, उनका अदिश गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा। क्या सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए सर आई डॉट आई बराबर आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर क्या होता है सर, 1 होता है। पहला तो आपको ये सिद्ध करो, ए ये प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है कि सर अगर हम आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करें या जे को जे से डॉट प्रोडक्ट करें, के को के से करें, इसका सबका मान कितना आता है सर, 1 आता है। अर्थात हमें प्रूफ करना है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होता है, 1 होता है। ये प्रूफ करो आप पहले। ऐसे सर हमें क्या प्रूफ करना है सर, ये प्रूफ करना है कि आई डॉट जे बराबर 0 होता है और जे डॉट आई भी 0 होता है। चाहे आई को जे से डॉट प्रोडक्ट करें या जे को आई से करें, किसको जाएगा, 0 को। ऐसे ही जे को के से डॉट प्रोडक्ट करें 0 आएगा और के को जे से प्रोडक्ट करें कितना आएगा, 0 आएगा। जे को के से प्रोडक्ट करो या के को जे से प्रोडक्ट करो तो कितना आएगा सर, 0 आएगा। फिर ऐसे ही के को किससे प्रोडक्ट करें, आई से, या फिर आई को किससे प्रोडक्ट करें, के से, कितना आएगा, 0। तो ये हमें प्रूव करना है ए और बी। ये हमारे पास स्टेप आ गया, दो ए और बी, दो प्रूफ करना है सर हमें। सर क्या प्रूफ करना है सर, अगर हम समान समान लेते हैं, देखो क्या हो रहा है सर, यहाँ अगर समान समान लेते हैं सर, आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के को के से करेंगे, तो सर वहां पे वैल्यू मिल रही है, देखो 1 आ रहा है। अदिश गुणा में हमने क्या रिजल्ट देखे, हमने सर रिजल्ट देखने में एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट हमें दिखाई दिया कि सर आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएंगे। सर बहुत सिंपल है, आप देखो सर समान चल रहा है ना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो सब ये 1 को जाते हैं सर। ये सारे क्या सर 1 को जाते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, सर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम अलग अलग करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम अलग अलग करें तो सर अलग अलग में क्या आएगा सर, 0 आएगा। अगर आप आई को जे से मल्टीप्लाई करें या जे को आई से करें, क्या आएगा, 0। जे को के से कर रहे हैं या के को जे से, तो क्या आएगा, 0। और के को आई से या आई को किसी, तो क्या आएगा, 0। मतलब अलग अलग होते ही क्या है, 0, और समान समान में क्या है, 1। ये प्रूफ करना है। तो ये रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे, रिजल्ट ए भी प्रूफ करेंगे, रिजल्ट बी भी प्रूफ करेंगे। तो पहले हम रिजल्ट ए को प्रूफ कर रहे हैं। किसको प्रूफ करेंगे सर, रिजल्ट ए को प्रूफ करिए पहले। तो हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना है आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है सर, 1 होता है। पहले ए को प्रूफ कर लें, फिर बी को भी कर लेंगे। सर ए में हमें प्रूफ क्या करना है कि सर आई को आई से आप क्या करें, डॉट प्रोडक्ट, कितना आना चाहिए, 1। फिर जे को जे से क्या करें सर, डॉट प्रोडक्ट, कितना आएगा, 1। फिर सर के को किससे मिले सर, के से करें, कितना आएगा, 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो कर सकते हैं सर, पहले हम आई डॉट आई का मान निकालेंगे, 1 आएगा। देखना तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सर आई डॉट आई, इसका मान है सर ए। पहले आप बताओ सूत्र क्या होता है सर, ए डॉट बी। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, हाँ बेटा, स्क्रीन साफ नहीं आ रही। इसके साफ नहीं आ रही। यस सर। अब देखो बेटा, सही है क्या अब,
यस सर। चेंज हुआ है थोड़ा सा बेटा, नेटवर्क Yes, इशू हो sir. सकता है बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो सकता है, कभी नेटवर्क कम होगा ना तो स्क्रीन अपन को धुंधली चलिए सर हाँ बेटा, सर आपने अभी तक वो नहीं भेजे नोट्स फिजिक्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे। बेटा भेज रखे हैं सर मेरे को नहीं मिले, हैं? मैं नेट ज्वाइन किया था सर, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। अच्छा हाँ बेटा, बेटा व्हाट्सएप चलो आज चलो मैं आज दोबारा सेंड करता हूँ बेटा, है ना? फिर पहले वाले चैप्टर की भी कर देना इससे। आप फर्स्ट चैप्टर की ना? हाँ हाँ सर। सर, इसके पहले जो भी करवा दिए। ठीक है, तो ये जो आपके फ्रेंड्स आपस कर दो ना बेटा एक दूसरे को, कोई बच्चा आपस शेयर कर दे, उसका मतलब आप शेयर नहीं कर सकते उसमें बेटा, ठीक है? मैं ही करूंगा बेटा, ठीक है ना? यस सर। हाँ स्टूडेंट तो यस आप सर। मैं ही करूंगा। तो देखो किसका मान निकालना है हमें आई डॉट आई का मान निकालना है। इसका मान निकालना है आई डॉट आई का। तो आप देखो फॉर्मूला सर हम यूज करते हैं ए डॉट बी वाला। सर ए डॉट बी क्या होता है सर? ये रहा, ये होता है सर ए बी कॉस ऑफ थीटा। याद करो सर, ये है वेक्टर ए, सर ये वेक्टर बी, और इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, यही है। तो सर जहां ए कौन है सर? सदिश ए का परिमाण बता दिया था पहले। बी कौन है? सदिश बी का परिमाण। और सर थीटा कौन है? सर दोनों सदिशों के मध्य का कोण है बेटा। अब बताओ हमें निकालना है सर आई कैप डॉट आई कैप। क्या निकालना है सर हमें? आई कैप डॉट आई कैप निकालना है। आई कैप डॉट आई कैप निकालोगे तो कितना आएगा सर? देखो वही आएगा सर ए डॉट बी। क्या सर? ए बी कॉस थीटा आता है। ए डॉट बी सर ए बी कॉस थीटा आता है, जहां ए कौन है सर? ए का परिमाण, बी कौन है? बी का परिमाण। तो सर यहाँ कौन है सर? आई कैप डॉट आई कैप है। सर आई कैप कौन है सर? एकांक सदिश। तो सर देखो यहाँ आई कैप है तो आई कैप का परिमाण आएगा, ए है तो ए का परिमाण, तो आई कैप है तो आई कैप का परिमाण सर कितना आएगा सर? ये तो एकांक सदिश है सर, इसका परिमाण तो एक होता है। परिभाषा याद करो एकांक सदिश सर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो बेटा? एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। तो सर आई कैप कौन है? एकांक सदिश है। ये दूसरा भी कौन है सर? आई कैप, सर ये भी एकांक सदिश है। तो ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी का परिमाण। तो यहाँ दोनों आई कैप का परिमाण कितना आएगा सर? 1 into 1। पहले का परिमाण भी कितना? 1, दूसरे परिमाण भी कितना? 1 इंटू में सर कॉस ऑफ थीटा। सर ये थीटा कौन है? तो थीटा होता है सर ए और बी के मध्य का कोण। ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी का परिमाण, थीटा क्या सर? ए और बी के मध्य का कोण। पर यहाँ तो क्या आई कैप और आई कैप है क्या? तो सर इनके बीच का कोण, तो बताओ आई कैप और आई कैप के बीच मध्य कोण देखो। तो आप देखो हमने कोऑर्डिनेट बनाए थे आपके लिए, ये रहा। आप कोऑर्डिनेट देखो सर, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है सर? कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम देखेंगे तो सर ये सिस्टम होता है, ये है सर ये x कंपोनेंट, सर ये y कंपोनेंट, और सर ये z कंपोनेंट। यही है आपका सर, ये होता है आई कैप, सर ये होता है j कैप, और सर ये होता है k कैप। ये तो हम जानते हैं सर, ये ओरिजिनल आपका सेंटर। तो देखो इसमें i और j तो आपस में क्या है? 90। देखो i और j आपस में, देखो तीनों ही लंबवत होते हैं बेटा। आई, जे और के, या एक्स, वाई और जेड तीनों ही आपस में लंबवत है। तो देखो सर आई और जे तो लंबवत दिख रहे हैं सर, ये तो 90 पे है, दिख रहे हैं। पर सर ये कहां से 90 हो गया? सर ये कहां से 90 हो गया? सर ये तो 90 नहीं है, पर एक्चुअल में देखो डायग्राम में ऐसा बना रखा है, ये ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में ये जेड क्या होता है सर? एक्स और वाई के लंबवत होता है। तो जानते हो जेड सर, ये जेड इस दिशा में, इधर ऐसे बोर्ड के लंबवत। देखो ये है आपका जेड। अब आप देखो क्या एक्स, वाई और जेड तीनों लंबवत है क्या? अगर हम देखें तो आप बताइए, अब देखो क्या एक्स, वाई, जेड तीनों लंबवत है? हाँ सर अब तो हो गए। देखो ये कौन है? एक्स, ये कौन है? वाई। सर आपस में लंबवत है सर, ये कौन है? वाई, और ये है जेड। आपस में क्या है सर? लंबवत। और एक्स और जेड भी आपस में क्या है? लंबवत है सर। तो देखो आप देखना सर, ये जेड कौन है सर? जेड है बोर्ड के लंबवत। अगर जेड हम लेंगे तो सर ये कौन है सर? बोर्ड के लंबवत आता है ऐसे ही। अब देख लो आप, ये कौन है? एक्स, ये कौन है? वाई, और ये कौन है? जेड। तो तीनों आपस में क्या होता है? लंबवत। तो आई और जे भी क्या है? लंबवत 90। जे और के भी क्या है? लंबवत तो 90।
के और आई भी कौन है, लंब तो 90, तो आई और जे में 90 एंगल है, जे और के में 90 का, और के और आई में 90 का। पर देखो आई और आई देखो तो सर पहला आई, ये तो सर आई और आई है यहाँ तो सर पहला आई भी इधर होगा और सर दूसरा आई भी इधर होगा, तो क्या सर दोनों आई तो एक ही दिशा में है क्या? दोनों आई तो क्या एक ही दिशा में है क्या? तो हम जानते हैं सर कि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा कितना आता है, 0। बताया था मैंने आपको, 0। ये कर चुके अपन कि अगर कोई दो वेक्टर एक ही दिशा में हो या फिर एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, त्रिभुज नियम कर चुके, तो वहां थीटा कितना सर 0 होता है। सर दोनों आई तो एक ही दिशा में, एंगल दिख रहा है कि बीच में, नहीं सर एक ही दिशा, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो सर यहाँ थीटा कितना आएगा, 0। हाँ आई और जे में कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा। आई और जे तो सर आई इधर जे इधर, तो 90 डिग्री पर है सर। जे और के सर 90, के और आई 90 पर, आई और आई में 0, जे और जे में 0, और के में भी क्या होगा सर 0। दोनों जे भी एक ही दिशा में आएंगे, दोनों के भी एक ही दिशा में आएंगे। ये देखो मैं ये तो करेंगे भी, तो आई और आई सर दोनों एक ही दिशा, तो कितना है सर, cos 0 थीटा 0 आएगा, तो cos 0 तो कितना आएगा सर 1 into 1, cos 0 कितना होता है सर 1 होता है, cos 0 सर 1 होता है। तो ये लो हमने प्रूव किया सर, क्या सर आई डॉट आई बराबर कितना होता है 1, तो ये लो पहला स्टेप तो प्रूव भी कर दिया सर, आई डॉट आई कितना होता है 1। अब क्या निकालोगे सर, जे डॉट जे निकालिए सर। अब क्या निकाले बेटा, जे डॉट जे निकालिए। अगर जे डॉट जे निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप देखो सर ए डॉट बी इक्वलेंट, ए डॉट बी निकालिए सर। ए डॉट बी क्या है सर, ये है आपका ए बी कॉस ऑफ थीटा। वापस से फॉर्मूला लिख दो, ए डॉट बी क्या है सर, ए बी कॉस थीटा। अब आपको जे डॉट जे निकालो, तो जे डॉट जे ले लो सर, ये लो जे डॉट जे का मान निकालो, कितना आएगा बोलो सर। जे डॉट जे का अगर मान निकालोगे तो कितना आएगा सर, ये देखो ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी का परिमाण, तो बोलो कौन है सर, जे है। कौन है सर, जे है। तो जे का परिमाण कितना आएगा सर 1, एकांक सदिश है सर। दूसरा जे भी एकांक सदिश है, तो सर एकांक जिसका परिमाण कितना हो 1 हो, तो सर इसका परिमाण कितना है 1, दूसरे का परिमाण कितना है 1 इंटू में सर कॉस ऑफ थीटा। तो थीटा क्या होता है सर, ए और बी के मध्य का कोण। पर सर यहाँ तो दोनों जे हैं, तो दोनों जो एक ही दिशा में है क्या, देखो दोनों आई एक दिशा में, दोनों जे एक दिशा में, दोनों के एक दिशा, तो यहाँ थीटा कितना होगा 0 होगा सर। यहाँ कॉस ऑफ 0, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है सर। ये भी कितना आया सर 1 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आया 1। तो ये लो सर जे डॉट जे भी कितना आया 1 आया सर। जे डॉट जे भी कितना आएगा 1 आएगा, ये लो प्रूफ किया। आई डॉट आई भी कितना है 1, जे डॉट जे भी कितना है 1। अब बताओ क्या इसी प्रकार हम के डॉट के भी निकाल सकते हैं क्या, तो आप के डॉट के भी निकाल लीजिए। अगर के डॉट के तो वापस हम लिखो लो, कितना आएगा ए डॉट बी, कितना आएगा सर ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो क्या के डॉट के निकालना है, तो ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी का परिमाण, तो बोलो के डॉट के, तो के का परिमाण कितना आएगा 1, दूसरे का भी कितना होगा 1, एकांक सदिश है सर। के डॉट के ये भी कौन है सर, एकांक सदिश है, तो पहले का कितना आएगा 1, दूसरे कितना आएगा 1, और इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा है सर ए और बी के मध्य कोण, तो यहाँ सर के और के है, तो सर दोनों के एक ही दिशा में, थीटा कितना आएगा 0 सर। यहाँ भी cos 0, तो कितना आएगा सर 1 इंटू 1, cos 0 कितना होता है 1 होता है सर। के डॉट के भी कितना आया सर 1 आया। तो ये लो सर हमने सी भी कर लिया, ठीक है। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, क्या तीनों का मान निकाला क्या, आप देखो आई डॉट आई कितना आया 1, जे डॉट जे कितना आया 1, और के डॉट के कितना आया 1। तो कुल मिला के हमने क्या प्रूव कर दिया सर, हमने प्रूव कर दिया कि सर आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के बराबर कितना होता है 1। तो ये लो हमने स्टेटमेंट ए हमने प्रूव कर दिया। तो स्टेटमेंट ए था वो हमने प्रूव किया कि अगर हम आई को आई से डॉट प्रोडक्ट करें, या जे को जे से अदिश गुणा करें, या के को के से अदिश गुणा करें, सर कितना आएगा सर 1 आता है। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना आएगा 1। अब इसका सर पहला पार्ट ए तो प्रूव कर दिया। अब आप देखो हम इसके सेकंड भाग पर आते हैं, जो इसका बी ग्रुप था ना, तो बी पे आओ। तो क्या प्रूव कर दिया सर, आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है सर, सर ये 1 को जाता है, समान समान 1 को जाएगा सर, समान समान किसको जाता है सर 1 को जाता है। अब इसका सेकंड पार्ट करना है, जो इसका बी पार्ट है वो करिए सर। तो देखो इसका बी पार्ट करिए, इसका बी पार्ट कौन है सर, सर बी पार्ट हमें प्रूव करना है सर आई डॉट जे, अलग अलग होंगे सर, आई को जे से, जे को के से, को आई से,
सब के सब किसको जाएंगे बेटा, जीरो को जाएंगे, किसको जाएंगे, जीरो। आई डॉट जे किसको जाएगा, जमा दिया। जे डॉट आई भी किसको जाएगा, जीरो को। ऐसे जे डॉट के सर जीरो को जाएगा, या के डॉट जे सर जीरो को जाएगा। ऐसे ही के डॉट आई जीरो को जाएगा, या फिर आई डॉट के भी सर जीरो को जाएगा। ये लो हमने कर भी लिया। तस्वीर के लिए ये हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है इसका। सर हमें इसका सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है कि आई डॉट जे बराबर जीरो, या जे डॉट आई को जे से करो या जे को आई से करो, सर जीरो ही आएगा। के को जे को के से करेंगे, या के को जो मतलब यहाँ ऑर्डर बदल रहे हैं, पहले जे पहले के बाद में, और फिर यहाँ क्या किया, पहले के पहले और जे बाद में, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जे डॉट के करो या के डॉट जे करो, सर जीरो। ऐसे देखो नीचे भी ऑर्डर चेंज कर रखा है, के डॉट आई है, अब क्या किया सर, आई को पहले और के को बाद में, तो आई डॉट के ऑर्डर चेंज करता है, लेकिन मान जीरो ही रहेगा। अब चलो हमें क्या करना है सर, प्रूफ करना। पहले हम इस बी का पहला भाग प्रूफ करते हैं कि आई डॉट जे किसको जाएगा, जीरो, और जे डॉट आई भी किसको जाएगा, जीरो। मतलब समान समान वन होते, याद करना आसान है, जैसा समान समान है तो वन, और अलग होते ही क्या आएगा, जीरो। अलग मतलब आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई या आई डॉट के, कुछ भी हो, किसी भी ऑर्डर में हो, अलग अलग होते ही जीरो होता है। तो समान में वन और अलग में जीरो, ये मान भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलो खैर एनीवे सर सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि आई डॉट जे बराबर जीरो और जे डॉट आई भी क्या है, जीरो। तो करिए सर। तो हमने सर अभी अभी कंपोनेंट बनाया था सर, ये अभी इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। ये लो सर, ये ओरिजिनल है सर, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, और सर ये जेड कंपोनेंट है। सर यहाँ आई कैप होता है, सर यहाँ जे कैप होता है, और सर यहाँ के कैप होता है। तो आई जे और के कौन है सर, ये आई जे और के हैं आपके। तो सर अब आपको निकालिए कैसे करें, किस तरह से करेंगे। तो आप इसमें आप देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम इसमें बात करें तो क्या आएगा, देखो सर यहां से आप देखिए क्या आएगा, आई जे और के किसकी बात कर रहे हैं, आई जे और के की बात कर रहे हैं। तो यहां से आप देखिए सर सबसे पहले हम ये आई डॉट जे निकालेंगे, फिर जे डॉट आई निकालेंगे। तो देखना आप आई डॉट जे भी किसको जाएगा, जीरो को, और जे डॉट आई भी किसको जाएगा, जीरो को जाएगा। तो करिए, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं सर, सूत्र लिख लो आप। ए डॉट बी बराबर क्या होता है सर, ए बी कॉस थीटा होता है। कहाँ, ये कौन है, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और सर बीच में एंगल कितना है, थीटा। एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, और सर थीटा क्या है सर, दोनों के मध्य का कोण है। थीटा क्या है सर, दोनों के मध्य का कोण है। तो ए डॉट बी सर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा आता है। तो सर यहाँ पे आई डॉट जे हमें निकालना, क्या निकालना है सर, आई डॉट जे आप निकालिए। सर कितना आने वाला है, आई डॉट जे अगर निकालें तो ए बी कॉस थीटा आता है। तो ए है तो ए का परिमाण, बी है तो बी का परिमाण, और थीटा क्या है सर, ए और बी के मध्य का कोण है। थीटा कौन है बेटा, ए और बी के मध्य का कोण है बेटा। तो आई डॉट जे निकालिए बेटा, आई डॉट जे निकालिए। तो आई डॉट जे कितना आएगा बताइए। तो आई डॉट जे निकालो सर, आई है तो ए है तो ए का परिमाण, तो यहाँ कौन है, आई कैप, तो परिमाण किसका आएगा, आई कैप। आई कैप कौन है सर, एकांक सदिश, परिमाण कितना होता है, एक। तो देखो कितना आएगा सर, 1 इंटू जो जे है, जो आपका जे है सर, वो जे कौन है सर, ये भी एकांक सदिश है, तो इसका परिमाण कितना आएगा सर, ये भी 1 आएगा। सर आई कैप भी कौन है, एकांक सदिश, और जे कैप भी कौन है बेटा, एकांक सदिश है। आई कैप और जे कैप एकांक सदिश है, तो बेटा क्या होगा बताओ, आई कैप और जे कैप दोनों ही कौन है सर, एकांक सदिश है, इसलिए दोनों का परिमाण कितना आएगा सर, 1 1 आएगा। एक आई कैप का भी कितना होगा, 1, और जे कैप का भी कितना होगा, 1 इनटू में क्या है बेटा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो ये थीटा क्या होता है सर, थीटा होता है सर ए और बी के मध्य का कोण, ए और बी के मध्य कोण। पर यहाँ कौन है सर, ए और बी की जगह, सर यहाँ ए की जगह तो कौन है, आई कैप, और सर बी की जगह कौन है, जे कैप। ए की जगह आई कैप और बी की जगह कौन है, जे कैप है। तो बताइए ये कौन है आपका, आई कैप तो सर इधर है, सर जे कैप इधर है, तो क्या ये आपस में 90 डिग्री पर है क्या, 90 डिग्री दिख रहा है डायग्राम में भी। सर ये कौन है, आई, और सर ये कौन है, जे, तो सर ये तो लंबवत है, 90 डिग्री पर है, तो थीटा कितना आएगा, 90। तो कॉस ऑफ 90 आ गया, और कॉस ऑफ 90 कितना होता है आप जानते हैं,
अगर cos ऑफ 90 Zero. की बात करें, कितना होता है सर? ये तो जीरो Zero. होता है। cos Zero. 90 का मान कितना सर? जीरो होता है। तो ये cos 90 का मान पुट Zero. करो तो कितना आएगा सर? I डॉट जे अब देखें तो सर ये आ गया I डॉट, तो कितना आएगा सर? 1 इंटू cos 90 क्या है सर? जीरो। तो देखो 1 इंटू जीरो, जीरो आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने प्रूव कर दिया I डॉट जे क्या होगा सर? जीरो आएगा। I डॉट जे कितना आएगा? जीरो आएगा। अब सर आप J डॉट I का मान निकालो। I डॉट जे का मान निकालिए, कितना आया सर? जीरो। अब आप J डॉट I का मान निकालो सर, वो भी जीरो का आएगा। तो आप J डॉट I देखो कितना आएगा, वापस फॉर्मूला लिखो। तो ये आएगा सर A डॉट B बराबर क्या आता है सर? AB cos ऑफ थीटा। तो सर अब हम निकालना J डॉट I, कितना आएगा सर? सर कुछ नहीं, वही है। A है तो A का परिमाण, B है तो B का परिमाण, और थीटा क्या है सर? A और B के मध्य का कोण है। थीटा कौन है सर? A और B के मध्य का कोण है सर। तो सर J डॉट I, तो J डॉट I की बात करिए सर। J डॉट I की बात करो तो सर J डॉट I कौन है सर? A है तो A का परिमाण, B है तो B का परिमाण। सर J डॉट I, तो J का परिमाण कितना सर? एकांक कितना होगा सर? 1। फिर दूसरा कौन है सर? I कैप सर, ये भी एकांक सदिश, इसका परिमाण कितना होगा? 1। और इंटू में सर क्या होगा? कॉस ऑफ थीटा। तो देखो पहले था सर I और J के बीच का कोण, तो देखो ये रहा I और ये है J, तो I और J के मध्य कोण कितना है सर? 90 है। पर देखो यहाँ है सर J और I, तो एंगल लेना है सर हमें J से I का। तो देखो एंगल से आप I से J लोगे तो भी कितना आएगा? 90। आप J से I लोगे तो भी कितना आएगा? 90। भाई I से J में 90, तो J से I में कितना 90 होगा? 90 होगा। तो देखो यहाँ पर भी cos ऑफ 90, बट cos 90 कितना है सर? जीरो है। cos 90 सर क्या है? जीरो है। तो कितना आएगा सर? ये 1 इंटू जीरो। तो सर ये लो J डॉट I भी क्या है सर? जीरो को चला गया। J डॉट I भी सर किसको गया? जीरो को गया। तो हमने I डॉट J भी निकाला सर, किसको गया? जीरो को। और J डॉट I भी, I डॉट J निकाला जीरो को, J डॉट I निकाला जीरो को। तो देखो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया है। फर्स्ट हमने प्रूफ कर दिया है कि सर आप I डॉट J निकालेंगे तो जीरो आएगा, J डॉट I निकालेंगे तो भी जीरो आएगा। अब बताओ क्या हम ऐसे ही सेकंड प्रूफ कर सकते हैं क्या? J डॉट K निकालो तो सर जीरो आएगा, क्योंकि सर J और K भी आपस में क्या है? लंबवत है। देखो वहां 1 क्यों आया था सर? कि वहां एंगल जीरो था। I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K, ये इनमें एंगल क्या है सर? जीरो है। कोस जीरो सर 1 को जा रहा है, इसलिए 1 आ गया। अब सर इन सब में देखना I और J हो या J और K हो या K और I हो, सब आपस में क्या है? लंबवत है सर। तो सर यहाँ थीटा कितना होगा? 90 होगा। आप अगर देखें सेकंड स्टेप प्रूफ करें सर, ये प्रूफ कर, तो पहले क्या निकालो? J डॉट K निकाल लो और फिर K डॉट J निकाल लो। पहले निकालते हैं J डॉट K। तो बताओ A सूत्र लिखो वापस से, A डॉट B क्या आएगा सर? ये आएगा AB cos ऑफ थीटा। A डॉट B सर AB cos थीटा आता है कि सर J डॉट K का मान सर क्या निकालना है सर? J डॉट K निकालना। तो J डॉट K निकालो तो क्या है सर? A है तो A का परिमाण, B है तो B का परिमाण, तो ये कौन है सर? J कैप। फिर कौन है सर? K कैप। तो J कैप है तो परिमाण किसका आएगा? J कैप का। K का परिमाण किसका आएगा? K कैप का। बस सर ये तो कौन है? एकांक सदिश है सर। J कैप भी एकांक है और K कैप भी, इनका परिमाण कितना सर? 1 होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाता है। तो I कैप, J कैप और K कैप तीनों ही एकांक सदिश है, इसलिए इनका परिमाण कितना होगा सर? 1 होगा। इनका परिमाण कितना होगा बेटा? 1 होगा। तो आप यहां से देखो J कैप K कैप, तो कितना आएगा सर? 1 इंटू क्या आएगा सर? cos ऑफ थीटा। तो थीटा क्या है सर? A और B के मध्य का कोण। पर यहाँ कौन है? J और K। तो देखो ये तो कौन है? J और ये कौन है? K। आपस में क्या है? 90 है। और सर 90 दिख तो नहीं रहा, तो मैंने बता दिया बेटा कि ये Z इधर नहीं है, एक्चुअल में Z ये है बेटा जी। अब देखो ये कौन है? Y और ये कौन है? Z। ये है J और ये है K। आपस में क्या है बेटा सर? आपस में देखो 90 है। आपस में देखो क्या है ना? 90 आ रहा है। तो ये इसको हवा में तो ड्रॉ कर नहीं सकते अपन, भाई Z इधर आ रहा है तो हवा में तो ड्रॉ करेंगे नहीं, इधर ड्रॉ करते हैं इसको दिखने के लिए। तो ये एक्चुअल में आपको दिमाग में रखना है कि सर Z यहाँ नहीं है, एक्चुअल में Z ये ऐसे बोर्ड के लंबवत। तो I, J और K ये तीनों क्या है? लंबवत होते हैं। तो यहाँ कितना? थीटा 90 होगा। तो cos ऑफ 90, बट cos 90 कितना होता है? 0 होता है। cos 90 से 0 होता है तो कितना आएगा सर? ये आएगा आपका 1 इंटू 0। और आप देखो ये 0 को चले जाएगा, तो कुल मिला के J डॉट K, अगर J डॉट K की बात करोगे तो सर वो 0 को आ गया है। आप देखो इसी प्रकार हम J डॉट K डॉट J भी निकाल सकते हैं।
अगर k डॉट j निकालोगे तो सर ये भी किसको जाएगा, 0 को जाएगा। k डॉट j निकालोगे तो सर ये भी क्या होगा सर, 0 को जाएगा। तो आप देखो आप क्या निकालेंगे सर, k डॉट j, तो वापस फॉर्मूला लिखिए आप, a डॉट b बराबर कितना आता है बेटा सर, ये आता है ab cos ऑफ थीटा, ab cos ऑफ थीटा आता है सर, ठीक है। a डॉट b क्या आता है सर, ab cos थीटा आता है सर, ab cos थीटा। तो सर हमें निकालना है क्या है सर, हमें निकालना है k डॉट j, j डॉट के तो निकाल लिया सर, ये तो आ गया, तो कितना आया सर 0। अब क्या नहीं सर, k डॉट j निकाल सर, ये भी 0 आना चाहिए, तो देखो 0 ही आएगा। k डॉट j कितना आएगा सर, a डॉट b ab cos थीटा, तो सर a है तो a का परिमाण, b है तो b का परिमाण। सर यहाँ कौन है सर, k और j है, तो k है तो k का मान कितना आएगा सर, ये तो 1 आता है, एकांक सदिश है। j के सर ये भी एकांक, सर ये भी कितना आएगा 1 आएगा, इनटू में क्या है सर cos ऑफ थीटा, तो बता दिया सर j और k अगर 90 पर है तो k और j भी 90 पे हो, चाहे आप j से k पे आओ या k से j पे आओ सर 90 पे होंगे, दोनों लंबवती हैं। तो cos 90, बट cos 90 क्या सर 0 होता है, तो सर 1 इंटू 1 इंटू 0, तो आप देखो k डॉट j भी क्या आया सर 0 आया। तो देखो हमने सेकंड भी प्रूव कर दिया आपके, ये वाला भी प्रूव कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि सर j को k से डॉट प्रोडक्ट करें या k को j से करें सर कितना आएगा 0, और i को j से करें या j को ऐसे तो कितना आएगा 0। तो कुल मिला के अलग अलग दो मैंने प्रूव किया, तीसरा प्रूव करने की जरूरत है क्या, तीसरा आप खुद भी कर सकते हैं, वही वापस से कितना आएगा सर 1 इंटू 1 इंटू cos 90। i और k भी आपस में क्या है लंबवत, k और i भी आपस में क्या है लंबवत, तो यहाँ भी बेटा 90 90 करते 0 आ जाएगा सर, ठीक है। तो देखो ये भी हमने आपके लिए कर दिया। तो कुल मिला के हमने आपका डॉट प्रोडक्ट सिखाया, एकांक सदिशों का, एकांक i कैप j कैप k कैप, ये एकांक सदिश है, तो एकांक सदिशों का हमने आपको अदिश गुणनफल करना सिखाया। और बेटा ये गुणनफल आना भी चाहिए, 2 नंबर में आ जाता है एग्जाम में, कि प्रूव दैट i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 होता है, और प्रूव दैट i डॉट j और j डॉट i 0, या फिर j डॉट k और k डॉट j 0 आता है। तो ये प्रूफ करना है, तो देखो ये नीचे वाला स्टेप ऐसे, पहला प्रूफ कर दो, दूसरा फिर दो, इसी प्रकार प्रूफ किया जा सकता है क्या, कि k डॉट i और i डॉट k भी 0 होता है। प्रूफ हो गया, पहला स्टेप मैंने आपको कर ही दिया था। तो 2 नंबर में प्रूफ करना भी आता है, तो जब प्रूफ करना आए तो फिर आपको इस तरह से पूरा निकाल के देना पड़ेगा, और यदि वो लिखवाए तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करें। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। जैसे कोई भी 2 वेक्टर आप लेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि 2 वेक्टर a और b लेंगे, उनका अदिश गुणा करना सीखेंगे। तो जब अदिश गुणा करोगे आप, कोई भी 2 वेक्टर का जब अदिश गुणा करोगे, तो अदिश गुणा करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा सर, हमें ये रिजल्ट याद होने चाहिए कि i को i से, j को j से, k को से गुणा करो तो कितना आता है, i और j में या j और k में कितना आता है। तो सर याद करने की जरूरत ही नहीं सर, ये तो बिल्कुल याद हो जाए, इजी सा है। तो इसमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि समान है तो 1 और अलग अलग हो गया तो 0। अब कैसे भी हो, समान में देखो i डॉट i j डॉट j k डॉट, i को i से समान है, j को j से समान है, k को k से समान है, समान है तो 1, और अलग हो गया, अलग मतलब i को j से कर लो, या j को k से करो, या k को i से करो, या i को k से करो, कैसे भी कर लो, अलग होते ही 0 आएगा, अलग होते ही 0 आएगा। तो याद कर लेना कि समान में क्या आता है 1 और अलग में क्या होता है 0। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। रिजल्ट याद होंगे तो हम आसानी से कोई भी 2 वेक्टर, कोई भी वेक्टर a और वेक्टर b मिलेगा तो हम उनका अदिश गुणनफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। अदिश गुणनफल है सर 2 सदिशों का ऐसा गुणनफल जिसमें हमें एक अदिश राशि प्राप्त होती है, अदिश गुणनफल कहलाता है। इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मान कितना सर ab cos थीटा होता है, और उसी फॉर्मूले को हमने यूज किया और क्या निकाला सर, i डॉट i j डॉट j और k डॉट के क्या होगा 1, और सर अलग अलग हो तो क्या होगा 0। तो ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। अब कल वाली क्लास में अपन प्रोडक्ट करना सीखेंगे। तो बेटा टॉपिक्स वगैरह समझ में आ रहे हैं ना बेटा, आपको कोई दिक्कत थोड़ी आ रही ज्यादा? नो सर। नो सर। नो सर। जो अपन पढ़ा रहे हैं आपको समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। कर पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा आपको? कोई दिक्कत नहीं आ रही सर सर। घर पे जाके प्रैक्टिस किया को, नोट्स है ना दोबारा ढंग से पढ़ के दोबारा अपने हाथ से पढ़ा करो। यहाँ केवल पढ़ने वाला काम कर लो, फिर सारा ये सारा मैटर नोट्स में है तो दोबारा पढ़ के इसको दोबारा करो, तो एक ही दिन में 2 बार हो जाएगा। तो क्लास में समझ रहे हो कि शाम को जैसे टाइम मिले आप नोट्स को देखिए, नोट्स को पढ़ें और फिर अपने खुद के नोट्स बनाएं। तो ऐसा करने से एक ही दिन में टॉपिक 2 बार होगा, जिससे हमारा टॉपिक और ज्यादा बेटर हो जाएगा। नोट्स को डिले मत किया करो, नोट्स को एवरीडे बनाया करो बेटा, ठीक है? आज के नोट्स आज ही बनाओ ताकि अपन बेटर कर पाए, ठीक है बेटा? थैंक यू बेटा। ओके थैंक यू। सर नोट दे देना। हाँ बेटा थैंक यू सर। सर वो नोट दे देना। बुक है? नोट्स भेज देना सर। हाँ बेटा नोट्स भेज दूंगा। बुक्स अब एनसीईआरटी की बुक